जी हां, राजनाथ पर मोदी शाह के दबाव का वीडियो आया बाहर, बंद कमरे की खुली स्टोरी। हड़बड़ाए मोदी शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, मोदी और शाह अपने तमाम मंत्रियों और सांसदों नेताओं के ऊपर अपनी चलाने के लिए महज एक लाइन का आदेश पारित करते हैं? क्या बीजेपी में सभी नेता महज कार्यकर्ता हैं और सिर्फ दो ही नेता हैं, मोदी और शाह? क्या राजनाथ सिंह इस वक्त भारी दबाव में हैं? और राजनाथ सिंह का आया एक बयान जो कि नेहरू पटेल और अयोध्या को लेकर था, वो जानबूझ करके मोदी शाह ने जबरन दबाव डालकर उसे दिलवाया है? क्या जिस अयोध्या ने बीजेपी की राजनीति को खाद पानी दिया, अब जबकि वो मुद्दा खत्म हो गया एक बार से, उस मुद्दे को किस शक्ल में मोदी और शाह जिंदा रखना चाहते हैं? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट बेहद महत्वपूर्ण हैं, अंत तक जरूर देखें और सुने क्योंकि यह खबर अहम है। दोस्तों, एक तरफ जहां पर हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में कथित चोरी के साथ में बड़ी जीत बीजेपी को तो मिली, मगर एक एक करके कलई खुलती चली गई। और इस बीच में मोदी और शाह की तरफ से दबाव डाला जाने लगा अपने मंत्रियों के ऊपर कि वो ऐसे बयान दें, और खास तौर पर ऐसे मंत्री जिनका राजनीतिक इतिहास एक विश्वास वाला रहा है, जनता जिन पर एक भरोसा करती है। और इसीलिए राजनाथ सिंह को चुना गया कुछ ऐसे बयान दिलवाने के लिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, राजनीतिक गलियारों में सत्ता पक्ष के जो बेहद नजदीकी और करीबी हैं उनका कहना है। दोस्तों, आपको शुरू से इस खबर के बारे में बताते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात में, वही गुजरात जो कि मोदी शाह का गृह राज्य है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च के दौरान जो कुछ कहा, उसे इतिहासकार, वो लोग जो कि ब्रिटिश काल को भी अंत में जरूर देखा, और खास तौर पर वो लोग जो भारत को आजाद होते हुए जिन्होंने देखा, या फिर वो आज की राजनीति के और इतिहास के छात्र जिन्होंने इतिहास की किताबों को, ऑथेंटिक किताबों को पढ़ा है, संघ के भ्रामक इतिहास को नहीं। हर कोई हिल गया दोस्तों, क्योंकि राजनाथ सिंह जैसा व्यक्ति ऐसी बातें कह सकता है, इतने भ्रामक और इतना झूठ पर आधार बातें जिसका ना इतिहास में कोई तथ्य है ना कोई फैक्ट है, वो भी राजनाथ सिंह। इसीलिए दोस्तों, जब इसकी पड़ताल में लोग निकले तो उसके पीछे एक बड़ी साजिश मिली। क्या कहा राजनाथ सिंह ने, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए सार्वजनिक धन यानी कि टैक्स पेयर का पैसा लेना चाहते थे, बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए। सुनते जाइएगा। लेकिन सरदार पटेल ने इसका कड़ा विरोध किया। पटेल को सच्चा धर्मनिरपेक्ष बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के विरोधी रहे, मगर नेहरू दरअसल तुष्टीकरण करना चाहते थे। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा कि नेहरू अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो सरदार पटेल थे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए भी कहते हैं कि पटेल ने इसे सार्वजनिक दान से ही कराया, जिसमें 30 लाख रुपए जुटाए गए, लेकिन कोई सरकारी धन नहीं लगा। इस तरह अयोध्या में मौजूदा राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह जनता के योगदान से हुआ। लेकिन नेहरू पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक ताकतें पटेल की विरासत को मिटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे पुनर्स्थापित किया है। राजनाथ सिंह की बातों में हर शब्द झूठे हैं दोस्तों। मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। हर शब्द झूठे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातों में, और इस झूठ को उनसे बुलवाया गया है दबाव डाल करके। क्योंकि आप तो जानते हैं, ये वही सरदार पटेल थे जिनकी ये बात कर रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी, भारतीय जनसंघ की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस पर बैन लगाया था, क्योंकि वो गांधी की हत्या से खुश होकर के मिठाई बांट रहे थे, और गांधी का हत्यारा दरअसल संघ से जुड़ा हुआ था। आरएसएस जिनका इतिहास रहा है अंग्रेजों और भारत के अंग्रेजों के समर्थन में और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में क्या कुछ करने का। खैर दोस्तों, अब आता हूं राजनाथ सिंह के उस महाझूठ पर। इतिहासकारों और अभिलेखागार के अनुसार
बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा कराया गया। यह मस्जिद पहले से मौजूद थी और नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 का है। तो इसमें निर्माण कार्य का कौन सा तथ्य और फैक्ट है? किस बात का निर्माण नेहरू कराना चाहते थे? मस्जिद तो पहले से बनी हुई थी 1528 से, यानी कि 16वीं शताब्दी से। जितने फैक्ट हैं सारे फैक्ट दरअसल संघ और मोदी शाह के उस नैरेटिव के मुंह पर चांटे लगा रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई यह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू सरकारी धर्म के धार्मिक स्थलों के इस्तेमाल के सबसे बड़े विरोधी थे। जैसा 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान नेहरू ने सरकारी फंडिंग का विरोध किया था और पटेल ने भी सार्वजनिक रूप से ट्रस्ट के माध्यम से उसे पूरा कराया था। मगर मोदी शाह राजनाथ से क्या कहलवा रहे हैं? खैर, नेहरू मिथक और सत्य के लेखक हैं पत्रकार पीयूष बोबले। फैक्ट चेक किया उन्होंने और लिखा कि ये जो बोला गया है राजनाथ सिंह के जरिए वो झूठ है ही। सच्चाई यह है कि नेहरू और पटेल दोनों ही सरकारी धन के धार्मिक स्थलों पर खर्च करने के खिलाफ थे और यही भारत के संविधान की भी नीति है। अब दोस्तों, बेशुमार लोग कह रहे हैं कि मोदी के दबाव में राजनाथ ऐसा कर रहे हैं। मतलब अब जबकि अयोध्या मुद्दा खत्म हो चुका है, बीजेपी की राजनीति को खाद पानी देने वाले अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी फिर से किसी न किसी शक्ल में जीवित करके एक नया बखेड़ा खड़ा करना चाहती है ताकि देश के बहुसंख्यक को फिर से भ्रमित करके एकजुट किया जा सके। कांग्रेस ने इस पर मोदी शाह के धागे खोल दिए। कांग्रेस का कहना है बस इस बात से दुख है कि राजनाथ सिंह ऐसा कह रहे हैं, दबाव डाल करके उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया होगा। नेहरू ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया था। यह बयान राजनाथ के इतिहास, उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कहते हैं बाबरी मस्जिद पहले से बनी हुई थी, 1992 में ध्वस्त हुई। नेहरू द्वारा सरकारी धन से निर्माण का कोई प्रमाण नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अभिलेखागार में शून्य प्रमाण होने का हवाला देते हुए इस बयान को खारिज किया। इतिहासकारों का कहना है कि यह दावा ऐतिहासिक रूप से आधारहीन, गलत, झूठ पर राजनीतिक संदर्भ में प्रचारित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद कहते हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में एक बेहद जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं। उनका यह बयान बेहद शर्मनाक है, उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें या तो अपनी बात के सबूत पेश करने चाहिए या फिर माफी मांग करके अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, देश के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं एक्स पर, यह एक ऋणविहीन हताश नेता का बयान है जिसमें किसी भी की ऐतिहासिक सच्चाई नहीं। पटेल का नाम लेकर नेहरू को बदनाम करने के संघीय अभियान में वो भी योगदान दे रहे हैं। पटेल आरएसएस को क्या समझते थे ये सब जानते हैं। पटेल ने ही आरएसएस को बैन किया था। फिर भी बेशर्म लोग सोचते हैं कि पटेल को आगे करके नेहरू को कमतर दिखा सकते हैं। यह संभव है। दरअसल राजनाथ सिंह की सरकार पार्टी कोई हैसियत नहीं बची, वो केवल नाम के रक्षा मंत्री हैं। सारे फैसले पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ, क्योंकि ये तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, तो पीएमओ और अजीत डोभाल लेते हैं। वो केवल बयानबाजी करते रहते हैं, वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद का दावेदार रहे, उन्हें कोई नहीं समझता। जब भी मोदी के बाद कौन का सवाल आता है, लोग योगी, अमित शाह और फडणवीस जैसे का नाम लेते हैं, मगर इनका नहीं। हताशा होना स्वाभाविक है। फिर भी यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि 8 महीनों में राजनाथ सिंह 75 के हो जाएंगे और उसी के साथ उनका राजनीतिक अवसान भी हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताएं कि बाबरी मस्जिद विवाद की पृष्ठभूमि में 1934 का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जब भीड़ ने मस्जिद पर हमला किया और उसे क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को टेलीग्राम भेज करके अयोध्या में हो रहे दंगों पर चिंता जताई और शांति बनाए रखने का निर्देश दिया। 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गईं, जिससे विवाद बढ़ा, लेकिन नेहरू सरकार ने इससे धार्मिक सद्भाव के लिए संभाला। मस्जिद का विध्वंस 1992 में हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले से राम मंदिर निर्माण का आधार बना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराने की घटना को हीनियस क्राइम यानी कि जघन्य अपराध माना था, लेकिन उस जमीन को मोदी सरकार को सौंप दिया। दोस्तों, मोदी दबाव में राजनाथ सिंह बोल तो गए, खतरनाक और गंभीर आरोप लगा तो गए, मगर नेहरू द्वारा बाबरी निर्माण का कोई ऐतिहासिक तथ्य और संदर्भ नहीं मिलता।
यहां पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेखकों और जर्नलिस्टों की मैं बात कर रहा हूं। जॉन बैथरी ने इसके पीछे के फैक्ट चेक करने की मांग की है, मीडिया से कहा कि राजनाथ सिंह ने ऐसा क्यों कहा, इसकी जांच होनी चाहिए, जबकि यूजर ब्रायन पासहाना ने इसे कल्पना की उड़ान बताया। एक थ्रेड में पत्रकार कुलदीप सुरनी ने विस्तार से फैक्ट चेक किया, जिसमें कहा गया कि बाबरी तो पहले से बनी थी, नेहरू के समय में बाबरी मस्जिद पर कोई काम हुआ ही नहीं। तो फिर इस किस्म के भ्रामकता को फैला करके, इस किस्म के झूठ को परोसवा करके मोदी और शाह का अगला एजेंडा है क्या? और यही तो समझने की बात है। इसीलिए जरूरी है खुद को जागरूक रखें। अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।